जब से नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, तब से भांत भांत के लोग आ रहे हैं और माइक में अपने मनमाने अंदाज में जो चाहते हैं बोलते हैं। अब जाहिर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो मामला है, ये मुस्लिम धर्म गुरु और जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनसे रिलेटेड है, और वो अगर कोई बात रखते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। और कोई भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे आता है और उसके बाद वो अपना भाषण शुरू कर देता है, जबकि उसके पास इस्लाम के बारे में ज़ीरो बराबर भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बोलना शुरू कर देता है और लोगों को भ्रमित करता है। ये आम चीज़ है। अगर आप डॉक्टरी फील्ड में बात करेंगे तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर हों, आप स्पेशलिस्ट हों के उस फील्ड के, तभी आपकी बात जो है मानी जाएगी। तो इस्लामिक लॉ के बारे में भी यही बात है कि हर कोई इसको जो है अपने बाप की जागीर समझता है और जो मन में आता है बोलता है। खान सर को आप पहचानते होंगे, ये 2 टके का टीचर जिसने अपने असभ्य भाषा के ज़रिए से ख़ुद को प्रचलित किया और लोगों के बीच अपना नाम पैदा किया, और ये समझता है कि प्रचलित होना अपने आप के सही होने की दलील है। बहुत सारे लोग गलत रास्ता इख्तियार करते हैं और मशहूर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बहुत सारे गलत रास्ते मैं बता सकता हूँ, लेकिन मर्यादा मुझे इजाज़त नहीं देता, वरना मैं बता देता कि बहुत से ऐसे गलत रास्ते भी हैं जहाँ जाकर के 24 घंटे के अंदर आप मशहूर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता हाथ काट दो, तो कहेंगे ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्या काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है सब। अब इसने इंतहाई बेतुकी बात की और इस बात का खंडन बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने भी किया है। मिसाल के तौर पर दिलीप मंडल, जो हमेशा ज़्यादातर उनके ट्वीट्स जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ होते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते हैं, वो सब के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ब्राह्मण के भी ख़िलाफ़ बोलते हैं, मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ बोलते हैं। लेकिन उन्होंने भी इस बात को समझा कि कितनी सतही और कितनी निचले स्तर की बात है कि एक शिक्षक जो पूरे भारत लेवल पर मशहूर है वो इस तरह की बात करेगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। दिलीप मंडल कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसके कोचिंग सेंटर से पढ़कर किसी को फ़ायदा क्यों नहीं होता। ये यूट्यूबर ठीक है, मस्खरी करता है, जोकर है, सुनने में गुदगुदी होती है, मज़ा लीजिए, इससे नॉलेज मत लीजिए। उस काम के लिए टेक्स्ट बुक बेटर है। सिविल कोड और क्रिमिनल मैटर का इस बेचारे को फ़र्क भी नहीं पता। इसने बात की, इसका हम जवाब देंगे। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जाहिर है कि हर नागरिक के लिए समान कानून बन रहा था, जिसके ज़रिए से मुल्क का निज़ाम और सिस्टम चलता। अब उस कानून के बनाते वक्त मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक दरख्वास्त रखी कि देखिए कि आप जो है क्रिमिनल लॉ में आप सबको बराबर रखें, ठीक है, इतना तो हम मान लेते हैं, लेकिन कम से कम हमारा इतना रिक्वेस्ट आप मान लीजिए कि हमें जो पर्सनल हमारे मैटर्स हैं, जिससे हमारी फैमिली बनती है और जिसका ताल्लुक़ दूसरे धर्म से नहीं होता है, दूसरे लोगों से नहीं होता है, कम से कम इन मामलात में हमें आज़ाद रखिए, हमें स्वतंत्र रखिए। ये वैलिड रिक्वेस्ट थी, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया, इसको माना गया। अब अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर उस वक्त ये मांग करता कि हमारे लिए पूरा कानून जो है, ये क्रिमिनल लॉ हो या सिविल लॉ हो, दोनों कानून हमारे शरीयत के मुताबिक होगा, तो फिर ये कोई नहीं मानता, और आज भी आप मांग करेंगे तो नहीं माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों ने थोड़े से कानून पर सब्र किया और उस सब्र का बदला ये दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस देश में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हों तो वहाँ पे क्रिमिनल लॉ का समान होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मर्डर की सज़ा इस्लाम के अंदर उसी तरह का मर्डर है, उसी तरह का कत्ल है, क़िसास है। कोई अगर हिंदू मुस्लिम को मार दे तो उसको 5 साल की सज़ा होगी, उसके बाद वो आज़ाद घूमेगा, और मुसलमान किसी को मार दे तो फिर उसको जो है मारा जाएगा। तो इस तरह से तो जो अपराधी होंगे गैर मुस्लिम, उनका हौसला बढ़ेगा। एक समाज में आप क्रिमिनल लॉ 2 तरह का बनाते हैं, तो जिनके यहाँ सज़ा आसान होगी वो बढ़ चढ़ के अपराध करेंगे, और जिनके यहाँ सज़ा बहुत ही सख्त होगी उनको थोड़े थोड़े मामलात में भी फंसाया जा सकता है।
इसलिए क्रिमिनल लॉ का जिसका ताल्लुक़ हर व्यक्ति से है, हर नागरिक से है, उसका समान होना अत्यंत ज़रूरी था। इसलिए मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस तरह की बात नहीं की, और जाहिर सी बात है कोई भी बुद्धिजीवी इंसान इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात यह है कि भी रिश्ता बनता है वो भावनाओं से बनता है, और भावना बहुत ज़रूरी होता है उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। कागज़ में लिख देने से वो रिश्ता नहीं बन जाता, या उसमें वो भावना पैदा नहीं होती जो धर्म के ज़रिए से वो भावना आती है। एक इंसान जब निकाह करता है, औरत को अपने घर में लाता है, तो वो अहद व पैमान करता है अपने अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ, कि इसका भरण पोषण करना है, इसका ख्याल रखना है। कानून कब तक देखने आता है? कभी भी वो अत्याचार करता है, जुल्म करता है, तो अल्लाह की बात जब याद दिलाई जाती है तो वो उससे रुक जाता है। लेकिन कानून कब तक आपके कमरे में घुस करके देखेगा? इसीलिए ये अत्यंत बेवकूफ़ी और मूर्खता है कि आप रिश्तों को जो है इंसान के बनाए हुए कानून के अनुसार चलाने की कोशिश करें। रिश्तों को जिस तरह से धर्म मजबूत करता है उस तरह से इंसान का बनाया हुआ कानून मजबूत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ भावनाओं से होता है। तीसरी बात यह है कि हम जो है फैमिली सिस्टम में अल्लाह के कानून को इसलिए मानते हैं कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। वो हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपसी मामलात में अल्लाह के कानून को मानते हैं। लेकिन कोई इंसान ही कानून बनाता है जो हम जैसा है, वो हमसे श्रेष्ठ नहीं है, तो उसको क्या अधिकार पहुंचता है कि हम पर वो अपना बनाया हुआ कानून थोपने लगे? ये कहाँ का इंसाफ है, और ये कहाँ की समानता है, कहाँ की इक्वालिटी है कि एक इंसान श्रेष्ठ बन जाए और दूसरे इंसान पर अपना बनाया हुआ कानून थोपे। और वो लोग जो इंतहाई लफंगे होते हैं, लुच्चे होते हैं, डकैती करके, चोरी करके, रेप करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, और उनका हाथ इतना पवित्र है कि वो कानून बनाएंगे और जो है सब पर लागू करेंगे और रिश्ते बराबर रहेंगे, ये अच्छे रहेंगे। उस कानून की याद दहानी कराई जाएगी तो क्या ये मियाँ बीवी, पति पत्नी दोनों पर कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक मुसलमान जो होता है वो अल्लाह को अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा मानता है, श्रेष्ठ मानता है, और उस पर असर होता है जब वो कोई अत्याचार करता है, कोई ज़्यादती करता है और उसको समझाया जाता है तो उस पर असर होता है, और उसको लगता है कि एक हमसे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो इन वजूहात की बिना पर खान सर की बात इंतहाई बेतुकी है। एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता है कि एक कम्युनिटी को टारगेट बनाए। कोई स्टडी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कभी इन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसकी क्या हिकमत है, उसके क्या मकसद है, उसके कितने फ़ायदे हैं और उसके ना होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर जितने सवालात उठाए जाते हैं उनके बारे में वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को आप सुन सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देते हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और अपने इन लोगों ने, इन जैसे लोगों ने, चाहे विकास दिव्य कीर्ति हो, या चाहे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हों, या चाहे ये खान सर हों, इन लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह से जो सवालात खड़े किए हैं और ख़ुद से ही डिसाइड कर लिया कि ये सही है, ये गलत है, बग़ैर इसके कि आर्गुमेंट क्या है उसको जाने और हर आर्गुमेंट का जवाब दें। इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के सही होने के बारे में हमने जितने आर्गुमेंट्स थे उतने पेश कर दिए हैं। अब किसी को अगर गलत ठहराना है तो ज़रूरी है कि उन आर्गुमेंट्स को काट करे, उन आर्गुमेंट्स को रद्द करे। सिर्फ बोल देने से, बकवास कर देने से उन आर्गुमेंट का रद्द नहीं होता है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।